नमस्कार, मैं हूँ आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। 90-30, 90-40 के अराउंड साइंटिस्टों ने ब्रेन को लेके एक रिसर्च कंडक्ट की, जिसमें उन्हें ये पता लगा कि हमारा दिमाग 10% न्यूरॉन्स एंड 90% ग्लियल सेल से मिलके बना होता है। और उसके बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा ब्रेन 10% न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है। इट मीन्स कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी रिसर्च और स्टडीज आगे बढ़ी, उन्होंने ग्लियल सेल्स पे और स्टडी की, तो उन्हें ये पता लगा कि ग्लियल सिर्फ सिर्फ न्यूरॉन्स को पावर अप करने का ही काम नहीं करते, वो न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। उसके बाद उन्हें ये पता लगा कि हम अपने माइंड को 100% तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के पास एक जैसा दिमाग है। 10% न्यूरॉन्स और 90% ग्लियल सेल्स वाला दिमाग सभी के पास मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी वही दिमाग था जो आपके पास है। किसी के पास कम या ज्यादा दिमाग नहीं है, सभी के पास 1400 ग्राम का ही दिमाग है। लेकिन फिर भी कुछ लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। उसके बाद वो अपने दिमाग को दोष देते हैं कि भगवान ने तो हमें दिमाग ही कम दिया है। बट इट्स टोटली इलॉजिकल। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर यूजिंग योर ब्रेन। अगर आप अपने दिमाग का 100% यूज करना चाहते हैं तो आपको दिमाग के बारे में कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे दिमाग का दो पार्ट होता है, पहला लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट और राइट, इसमें फर्क क्या है और ये कैसे पता लगता है? आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं मैं लेफ्ट माइंड का हूँ, मैं राइट माइंड का हूँ। इट मीन्स वो अपने लेफ्ट या राइट ब्रेन की बात कर रहे होते हैं। तो इसका फर्क क्या है? देखिए, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के जो लोग होते हैं, इनमें इनकी आदतों में फर्क होता है। जो लेफ्ट ब्रेन के लोग होते हैं वो काफी लॉजिकल होते हैं, उनमें इमोशंस कम होते हैं। और जो राइट ब्रेन के लोग होते हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं और काफी इमोशनल होते हैं। तो इस तरह से लोग ये अपने आप में समझ पाते हैं कि वो राइट ब्रेन के हैं या लेफ्ट ब्रेन के हैं। तो मेरा आपको ये बताने का कारण ये था कि अगर आप अपने दिमाग का 100% अचीव करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप दोनों यूज करना आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप 100% अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने लेफ्ट ब्रेन को 100% भी यूज करेंगे तो आप अपने दिमाग का 50% यूज कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दिमाग का दो पार्ट होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट और राइट को मिला के हमारा 100% दिमाग बनता है। तो अगर आप सिर्फ लेफ्ट पार्ट यूज कर रहे हैं तो आप 50% यूज कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ राइट पार्ट यूज करेंगे कंप्लीट 100%, तो भी आप सिर्फ 50% ही अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए आप जब दोनों को मिक्सअप करके यूज कर पाएंगे, लेफ्ट को भी 50, राइट को भी 50, तभी आप 100% यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ सिर्फ अपने लेफ्ट पार्ट के अगर आप हैं, आप सिर्फ अपना लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं और उसको आप मैक्सिमम उसको अचीव करेंगे, तो भी आप सिर्फ 50% ही अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा जिसको करके आप ये पता लगा सकते हैं, पहले तो कि आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन आपका काम करता है या नहीं करता है, आपके दोनों ब्रेन के बीच में, दोनों पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं आपको वो टेस्ट दिखाता हूँ कि ये टेस्ट क्या है और कैसे किया जाता है। तो हमें अपने दोनों हाथों को पहले इस तरह रखना है और फिर दोनों हाथ की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। ये आप इजीली कर पा रहे होंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आप इजीली कर पा रहे होंगे। अब आपको अपनी एक हाथ की उंगली को क्लॉकवाइज घुमाना है और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर आप कर ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अपने ब्रेन के दोनों पार्ट को यूज करते हैं, आप राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों को यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर लोग हैं जो यूज कर पाएंगे या परफॉर्म कर पाएंगे इस टेस्ट को, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करने का। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर सिर्फ क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो इजिली घुमा पा रहे थे, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे दोनों उंगलियों को तो इजिली घुमा पा रहे थे। लेकिन जब हमने
एक को क्लॉक और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की, तो हम इसको नहीं कर पा रहे थे। बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत रेयर लोग हैं जो इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाएंगे। सो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट से कंट्रोल होता है, और जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से कंट्रोल होता है। तो जब हम कोई एक जैसा सेम काम कर रहे होते हैं दोनों हाथों से, तो हम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। बट जब हम जो दो डिफरेंट काम अलग अलग हाथों से कर रहे होते हैं, तो हम उसको इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका कारण है कि हमारे लेफ्ट और राइट पार्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी, और इसी कोऑर्डिनेशन की कमी को दूर करने के लिए ब्रेन जिम होते हैं, कुछ ब्रेन गेम्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा राइट और लेफ्ट पार्ट आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना शुरू करता है। तो अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने इसे प्रैक्टिस करनी है डेली। आप इसको डेली जब प्रैक्टिस करेंगे, तो एक समय एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप ये कर पाएंगे। तो उस समय क्या होगा, आपका ब्रेन के दोनों पार्ट आपस में कोऑर्डिनेट करने लगेंगे धीरे धीरे से, और उसके बाद ही आप अपने ब्रेन का 100% अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका कंट्रोल अपने ब्रेन के दोनों पार्ट पे होगा, आप लेफ्ट ब्रेन भी हो जाएंगे, आप राइट ब्रेन भी हो जाएंगे, तो आप फिर 100% अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको करके आप अपने ब्रेन के दोनों पार्ट को और एक्टिव कर सकते हैं। उसमें जैसे कि आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को टच करें, और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग को टच करें। ऐसा करने से आपके ब्रेन के दोनों पार्ट धीरे धीरे से और ज़्यादा एक्टिव होने लगेंगे। उसके बाद ब्रेन गेम्स में जैसे आप पजल, क्रॉसवर्ड और चेस और कुछ कोडिंग गेम्स भी हैं जिनको आप खेल सकते हैं। आई मीन आपको ऐसे गेम खेलने हैं जिससे कि आपके दिमाग पे जोर पड़े, जिससे आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े। तो इससे भी आपका जो माइंड है वो और एक्टिव होता है। उसके अलावा मेडिटेशन, ध्यान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, इसे आपने ज़रूर करना है। मेडिटेशन करते समय आपको अपने दिमाग से सारे थॉट्स को निकाल देना है, जैसे कि किसने क्या कहा, उसने ये कहा, कोई भी जो आप चीज़ें जो आपको बातें जो आपको परेशान करती हों, इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है, और फिर आपको ध्यान लगाना है थॉट फ्री होके। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं सोचना है, और अपने माइंड को आपने किसी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करके और मेडिटेशन करना है। इससे भी आपकी जो ब्रेन की एफिशिएंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। उसके बाद आपको अपने दिमाग को नई-नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करते रहना है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर आप नई-नई चीज़ों को सीखते हैं, नई-नई चीज़ों को करते हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, और अपने ब्रेन के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को वो और एक्टिव करता चला जाता है। अगर आप किसी एक काम को डेली जो भी आप कर रहे होते हैं और आप सिर्फ वही करते रहते हैं, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए एक यूज्ड टू हो जाता है, और उसके अलावा वो और कुछ नहीं करना चाहता, और ना आपको कुछ और करने देता है। बट जब आप थोड़ा-सा कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें करते हैं, तो आपके जो ब्रेन है, वो ब्रेन आपका और एक्टिव होता है, और अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को और एक्टिव करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसलिए आपको नई-नई चीज़ें सीखते रहना है, नई-नई चीज़ें करते रहना है। सिर्फ़ एक ही चीज़ में बंध के नहीं रहना है कि मैं तो सिर्फ़ ये करता हूँ, मुझे तो सिर्फ़ यही आता है, मैं सिर्फ़ यही कर पाऊँगा। तो इस तरह के माइंडसेट्स के साथ फिर आप कभी भी अपने माइंड का, दिमाग का 100% अचीव नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।